नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जैन, फाउंडर eFirst.in। आज मैं आपको बताऊंगा अबाउट दी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी जो वर्ड है पिछले 10-12 सालों से हम सभी सुनते आ रहे हैं, पर उससे पहले भी इसकी बात होती थी कि भाई भारत में जो ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट पास आउट्स हैं, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। उनको जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो दे आर नॉट रेडी। इंडस्ट्री को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत उनको ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस चीज को लेके 2004-5 में नैस्कॉम की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 80-85% ग्रेजुएट्स इंडिया में अनएम्प्लॉयबल हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की कमी है। उसके बाद ही ये वर्ल्ड ट्रेंड होना शुरू हुआ। तो जब हम लोग 2010-11 में थे तो एकदम से इट वाज ए हॉट टॉपिक, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो देखूं तो पिछले 70-75 सालों में हर व्यक्ति फ्रॉम पान की शॉप से लेके पार्लियामेंट तक यही बात कर रहा था कि भाई भारत में जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की उनमें जो 2010 में ये शब्द आया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की कमी है। तो जब 2010 में मैंने स्टार्टअप किया शुरू अपना पहला, तो मैंने सबसे पहले समझने की कोशिश किया कि व्हाट इज दिस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मीन। तो मैंने इसको थोड़ा गहराई में समझा और लगभग 1 लाख लोगों को फिर मैंने बाद में सेशंस भी लिए, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत किया इस टॉपिक पर। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस टॉपिक को कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक बहुत वाइड दायरा है, एक बहुत बड़ा उसका एक मीनिंग है जिसको हर ग्रेजुएट को, हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है। आज की डेट में हम लोग लगभग 1.5 करोड़ लोग हर साल 18 साल के हो रहे हैं और जॉब्स उस लेवल पर, उस स्केल पर क्रिएट नहीं हो रही। और एआई के आने से ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि जो मिड लेवल रिपीटेड टास्क वो सब ऑटोमेशन में चला जाएगा और नंबर ऑफ पीपल जो एक काम को करने के लिए रिक्वायर्ड थे वो कम हो जाएंगे। तो लार्जली जो जॉब बचेंगी वो या तो एंट्री लेवल जॉब होंगी जहां पे मैनुअल वर्क होगा, और या फिर हाई एंड जॉब होंगी जहां पे हाई एंड टेक्नोलॉजीज का यूज होगा। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग उसको समझे थोड़ा सा और इसको कंसीडर करें कि भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके जीवन में क्या मायने रखती है। तो कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है या जस्ट ग्रेजुएशन अभी करके जॉब में एंटर हुआ है, उसके लिए इस बात के बहुत मायने हैं। और वो ये समझे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है कि आपकी एक कैपेबिलिटी टू गेट योर फर्स्ट जॉब। वो कैपेबिलिटी आती किससे है? वो कैपेबिलिटी आती है कि आपकी डिग्री से, कि आप क्या डिग्री कर रहे हो, क्या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। पहली बात, आपकी जो डोमेन नॉलेज है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग की जो डोमेन नॉलेज है, मैनेजमेंट कर रहे हो तो मैनेजमेंट की डोमेन नॉलेज है, होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो होटल मैनेजमेंट की डोमेन नॉलेज है। तो आपकी क्या डोमेन नॉलेज है, आपकी क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप कितना अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हो, टीम के साथ काम कर सकते हो, आप कितने अच्छे से खुद को किसी सिचुएशन में ढाल सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर मैं हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी क्या है, रीजनिंग क्या है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी को कवर करते हैं, जो आपको मदद करेंगे आपकी फर्स्ट जॉब को पाने के लिए। अब फर्स्ट जॉब तो मिल गई, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि टू रिटेन दैट जॉब। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि इन्फोसिस ने 700 लोगों को निकाल दिया हायर करने के बाद। तो क्योंकि क्या वो रेडी नहीं थे जॉब के लिए? क्या उन्होंने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया? इन्फोसिस का किया, सब कुछ उन्होंने किया, पर वो जब एंटर हुए तो वो उस एनवायरनमेंट को सस्टेन नहीं कर पाए, या उस जो क्राइटेरिया था इन्फोसिस का उस पर वो खड़े नहीं उतरे, तो इन्फोसिस को उनको मना करना पड़ा। तो ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जॉब तो मिल गई किसी एक सिनेरियो से, किसी एक सिस्टम के थ्रू, बट क्या आप उस जॉब में रिटेन कर पाएंगे? तो वो आपको अपनी स्किल्स को उस लेवल पे एनहांस करना है कि उस वर्क के हिसाब से अपने को अडॉप्ट करना है, और इनिशियल ईयर्स में बहुत हार्ड वर्क करना है। अब आता है थर्ड पॉइंट कि भाई जॉब भी मिल गई, रिटेन भी हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि उस जॉब में आपको ग्रो करना है। आज के सिनेरियो में कोई भी व्यक्ति स्टैटिक नहीं रह सकता, या तो उसका ग्राफ ऊपर जाएगा या उसका ग्राफ नीचे जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज आपने एक जॉब ज्वाइन किया, आप पूरा लाइफ 40 साल जो है उस जॉब में निकाल दो। इट इज नॉट पॉसिबल। तो तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट इज कि आप अपने को तैयार रखें आने वाले चेंजेस के लिए। आप अपने को अपग्रेड करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें,
अपने को देखें कि भाई मेरे से जो ऊपर व्यक्ति काम कर रहा है, मेरा मैनेजर है या मेरे से मैनेजर का मैनेजर है, उसकी क्या स्किल्स है और क्या कैपेबिलिटीज मेरे को अपने में डेवलप करनी है कि मैं उन पोजीशंस पर पहुंच पाऊं आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने कैरियर में आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं 1 साल में क्या करूंगा, मैं अगले 4 साल में, 3 साल में कहाँ होऊंगा, अगले 5 से 8 साल में कहाँ होऊंगा। हो सकता है कि वो आपका चेंज हो जाए, जरूरी नहीं है कि आप वही काम कर रहे हो, बट एटलीस्ट आपको आज के समय में पता होना चाहिए कि मैं 5 साल में क्या कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप अपने को रेडी रखेंगे तो आप कभी भी बात नहीं खाएंगे और आप हमेशा कैरियर में आगे बढ़ेंगे और लोग आपको ढूंढेंगे, आपको लोगों को जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पूरे सिनेरियो में एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आजकल एआई के टाइम में बहुत ज्यादा डोमिनेंट पॉइंट है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है कि आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, क्या कल इस काम की जरूरत होगी या कल ये काम रिडंडेंट हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं होगी। और ये काम अगर रिडंडेंट हो गया तो कल को मैं क्या करूंगा। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आज की डेट में हर व्यक्ति को जानना समझना जरूरी है। कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और पिछले 1 साल में जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं, और दैट इज अनएक्सपेक्टेड, किसी ने भी 2 साल पहले नहीं सोचा था कि एआई के जरिए इतना काम हो पाएगा। आज जिस तरीके से चीजें इवॉल्व हो रही हैं, और अभी मैं किसी कंपनी के सीईओ के साथ था, तो उन्होंने कहा कि हमें आने वाले टाइम में 1/4 1/5 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, पर जिनकी जरूरत पड़ेगी उनकी सैलरी आज की सैलरी से 4 से 5 टाइम्स ज्यादा होंगी। तो ये तो इसका मतलब है कि काफी सारे लोग जो है वो रिडंडेंट हो जाएंगे, और वो अगर अपना स्किल्स अपग्रेड नहीं करेंगे तो दे विल बी आउट। अभी किसी से मेरा बात हुआ, यूएस में मेरा फ्रेंड है एक, तो उनकी कंपनी में लगभग उन्होंने 200 लोग काम करते थे और उन्होंने 160 लोगों को निकाल दिया, केवल 40 लोग अब बचे। तो जो 40 लोग अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाए और नए अडॉप्ट के हिसाब से कर पाए, उनका प्रमोशन हो गया, सैलरीज डबल हो गई और वो सब रिटेन रहे। और जो लोग वो वक्त के साथ रिटेनेंट हो गए उनको कंपनी ने मना कर दिया। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयबिलिटी का सबसे फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टू गेट ए न्यू जॉब इफ रिक्वायर्ड। आपके पास स्किल्स भी है, आप एम्प्लॉयबल भी हो, आप अपने कैरियर में ग्रो भी कर रहे हो, सब कुछ आपका ठीक चल रहा, बट जो आप काम कर रहे हो वही बेकार हो गया, उस काम की जरूरत ही नहीं रही। तो क्या आप किसी दूसरे काम में फिट हो पाओगे? क्या आप अपने आप को मोल्ड करके किसी दूसरे काम में अपने को सेट कर पाओगे उसी लेवल पे? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोगों को मेरा यही मैसेज है ईफॉस की तरफ से। हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन, कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेके आ पाए। आप हमारे कैरियर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अधिकतर इस तरह के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी पर आप फोकस रहें, और हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया के सारे लोग एम्प्लॉयबल बने और दुनिया में जितनी भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया ही उसको फुलफिल करे आने वाले टाइम में। चाहे वो इंडिया में बैठ के करे, यहां से आउटसोर्स में करे, चाहे वो दुनिया के हर देश में, हर कोने में जाके करे। थैंक यू।